नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतु प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस बोर्ड्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय हिस्ट्री का वीडियो सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग एक एक करके आपके क्लास 11th के हिस्ट्री के चैप्टर्स बहुत मस्त तरीके से एकदम धुआं कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड को कवर करने वाले हैं और साथ साथ में आपके सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बनेगा। तो प्लेलिस्ट का सेक्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो ढूंढने में पगला जाएंगे, है ना, खोपड़ी उड़ जाएगा आपका। ठीक है, तो आज करते हैं शुरुआत इस चैप्टर की। सबसे पहली बात, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो मतलब कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कहानी तो आपको इससे एकदम चुटकी में याद रहेगा, तो सब बस लेंथी है ना, तो टाइम आराम से निकाल करके बैठिएगा और कॉपी पेन निकाल लीजिए। नोट्स साथ में बनाते हुए चलेंगे, जो जो लिखेंगे उसको आप उतारते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो इसकी शुरुआत करने से पहले, आपके चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा माहौल देखिए, है ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप देख लेते हैं, माहौल देख लेते हैं कि एक्चुअली में सीन जो है ना वो चल कैसा रहा है। तो सब जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा साइड में रखिए, हमारा बात ध्यान से सुनिए। लोग अपनी मानवता रखते थे कि यार भगवान है, पूजा पाठ करते थे, अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे। हम जो पूरी कहानी आज के समझने वाले हैं, जो इस्लाम धर्म का उदय जो हो रहा है, राइज हो रहा है, इसके बारे में जो हम बात करेंगे इस चैप्टर में ना, ये हम कहाँ जा करके देखेंगे? अरेबिया में। अरेबिया में बहुत ही फेमस जगह भैया मक्का और मदीना, है ना। आप लोग नाम सुने होंगे, फोटो वोटो भी अक्सर देखे ही होंगे। ठीक है, बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है, धार्मिक स्थल माना जाता है उसे। ठीक है, तो उसका बाद से ही वही जो ओरिजिन है इसका मक्का में ही होता है और मक्का मदीना की प्रॉपर जो कहानी है वहीं पे हमारी घूमेगी, इसी एरिया में पूरी कहानी घूमेगी। ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम लोग अरेबिया में बात करें तो पहले देखो कुछ माहौल ऐसा था कि अलग अलग कबीला हुआ करते थे। लोग अपना भाई इवोल्व हो गए, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, राजा शासन कर रहा है, लोग अपने ऐसी प्रकार से लोग अपनी एक मानवता रखते थे, भगवान को पूजा पाठ करते थे। तो वो अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे। ठीक है, अलग अलग कबीलाज हैं, बहुत कबीला होते थे। नहीं होता जैसे कबीला देख लो कि ये कुछ और ट्राइब इधर रह रहे हैं, कुछ और ट्राइब उधर रह रहे हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे कबीला हुआ करते थे और वो लोग अपना अलग अलग देवी देवताओं को पूजते थे। ये कहानी अपना चलते हुए आ रहा है। कब? 3rd सेंचुरी के बाद, जब से हम कहानी देख रहे थे ना, पिछले और बढ़ते गए, पिछले चैप्टर में 3rd सेंचुरी तक देखें तो ऐसा ही कुछ कहानी चलते हुए आ रहा था। लेकिन इधर जब 7th सेंचुरी डाकता है आपका, इसी के बीच में 3rd से 7th के बीच में आपका कहानी स्टार्ट हो जाती है 570 में। समझ रहे हैं ना, 570 में जन्म होता है मक्का में किसका? प्रॉफिट मोहम्मद का। उनका नाम मोहम्मद है, उन्हें हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद कहेंगे। अब भैया प्रॉफिट का अर्थ क्या होता है? प्रॉफिट का भी हम अर्थ अच्छे से देखेंगे। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान का मैसेज हम लोगों को देता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग मानते हैं जैसे गुरु उरु हो गए, ठीक है, वो लोग क्या देते हैं? संदेश देते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का आप समझ लीजिए कि भगवान का संदेश देने वाले को प्रॉफिट कहते हैं, हिंदी में ऐसे पैगंबर कहते हैं। ठीक है, तो इनका जो पैगंबर आपके मोहम्मद है, इनका बर्थ होता है मक्का में। कब? 570 में। ठीक, तो उस समय तो फिलहाल ये मोहम्मद ही थे, है ना, तो मोहम्मद का बर्थ उस समय हुआ। फिर उनको क्या होता है ना, कुछ रिवोल्यूशन होता है, कुछ एहसास होता है। भाई अपना ध्यान लगा रहे होंगे, चाहे जो भी कर रहे होंगे, तो उनको एक एहसास होता है कि ये लोग जो अलग अलग देवी देवताओं को मान रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जो अलग अलग, पहले तो अलग अलग मानते थे, बहुत सारे देवी देवता अलग अलग हैं, तो सबका अलग अलग पूजा हुआ करता था। तो मोहम्मद को रेवोल्यूशन होने के बाद ऐसा लगता है नहीं, अलग अलग देवी देवताओं को नहीं मानना है, हम केवल एक भगवान की पूजा करेंगे। समझ रहे हो, हम केवल एक भगवान की प्रार्थना करेंगे और इससे क्या होगा कि एकता बनी रहेगी और ऐसे ही सिस्टम चलता है। तो वही जब मोहम्मद वहाँ पर बर्थ लेते हैं, उनको फिर आगे चल करके 570 में जन्म लिए, 612 में उनको एहसास होता है और वहीं से जो आपके इस्लाम धर्म का जो है ओरिजिन हो जाता है। और इसी को कहते हैं कि एक लोगों को एक भगवान का पूजा करना ही, मतलब जो इस्लाम धर्म में जो बात होती है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका पूरा कहानी। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ आपका जो है ये धर्म जो है निकल करके आता है और इसके बाद बहुत सारी कहानियाँ हम इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं। अब देखो, तुम ही समझो, आजकल का जो माहौल है, हम लोग बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा करते हैं, अलग अलग मानवता रखते हैं, अलग अलग जगह जा करके पूजा पाठ करते हैं, हमारी अपनी श्रद्धा है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से उस समय भी जो लोगों की अलग अलग श्रद्धा थी, अपना अलग अलग पूजा पाठ करते थे लोग। तो सोचो, अब कोई एकाएक आ करके ऐसा कहे कि नहीं, हमको एहसास हुआ है और हम लोग एक ही देवी देवताओं को पूजेंगे।
ठीक है, एक नया धर्म आ जाता है, हम बस एक ही भगवान की पूजा करेंगे। तो यार हो सकता है बहुत लोग माने, बहुत लोग बोलोगे हाँ यार बात सही है, हम लोग को एक ही भगवान का पूजा करना चाहिए, एकता बने रहेगा, तो सब लोग हो सकता है फॉलो भी करने लगेंगे उनको। लेकिन क्या तुम्हें बताओ सब लोग फॉलो करेंगे क्या? अलग अलग दिमाग वाले लोग, अलग अलग भावना वाले लोग, अलग अलग जो है श्रद्धा वाले लोग, क्या सब लोग फॉलो करेंगे इस चीज़ को? नहीं। वहाँ पर यह होगा कि कुछ लोग उनके साथ चले जाएंगे और कुछ लोग उनके खिलाफ चले जाएंगे। तो यार भैया इतिहास गवाह है कि जहाँ पर ऐसा माहौल बनेगा कि कोई किसी को फॉलो कर रहा है या कोई किसी को जो है अनफॉलो करके हेट कर रहा है, तो वहाँ पर कलेश होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगा तांडव। तो कुछ इसी प्रकार का जब मोहम्मद ने बताते हैं कि नहीं भाई हमें एक इस्लाम धर्म को केवल फॉलो करना चाहिए, तो बहुत लोग उनको सपोर्ट करते हैं और बहुत लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं और फिर यही सब लड़ाई झगड़ा वाला सीन क्रिएट हो जाता है। तो इसी को हम एकदम आराम से, एकदम वे में, एक अस्थाई रूप से, ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन कहानी की तरह देखेंगे और इसी में पूरा का पूरा इस चैप्टर में चर्चा होगा। तो चलिए अब इस समय का हम लोग प्रेजेंट का माहौल देख लेते हैं कि हम लोग भैया 21वीं सदी में जी रहे हैं। ठीक है, आज के समय में इस्लाम धर्म का कुछ यूं हाल है भैया कि सोचो 570 में इसका उदय, मतलब मोहम्मद के जन्म के बाद 612 में सबको पता चल जाता है। ठीक है, अभी वो कहानी हम देखेंगे, लेकिन आज के समय में भी कुछ क्या मतलब जो है माहौल है इस चीज़ का, वो देखो कि 21वीं सदी में इस्लाम को मानने वाले 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि मुस्लिम कहलाते हैं, मुसलमान कहलाते हैं। ठीक है, इनकी रिलीजन है ये, और वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट रिलीजन है। सब समझ रहे हो, मतलब कि इतनी एकता बनाई गई, इतनी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें हुई इतिहास में। हम लोग जो चीज़ देख रहे हैं वो आज के समय में देखा जाए तो वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट रिलीजन है। ठीक है, और बहुत सारे, ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में, केवल सऊदी अरेबिया में, केवल दुबई में, ठीक है, केवल अमेरिका में, हर जगह अलग अलग नेशन में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग रहन सहन के रहने वाले, अलग अलग कपड़ा पहनने वाले, अलग अलग भोजन करने वाले, मतलब वेरिएशन बहुत सारा है। कोई अमेरिका में है तो कोई इंडिया में है, ठीक है, कोई इंडिया के ही मोहल्ला में है तो कोई अमेरिका के उस स्ट्रीट में है। ठीक है, लेकिन सब लोग क्या कर रहे हैं, सबका मानवता एक है। अलग अलग नेशन है, अलग अलग कल्चर है भाई, अलग अलग बोल है, सबका रहन सहन है, लेकिन सब लोग किसको फॉलो करते हैं? इस्लाम को फॉलो करते हैं, और ये वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट रिलीजन है आज के समय में। देखो, समझ रहे हो? तो ये कुछ इस समय का माहौल है जो कि देखा जाए मोर देन 1 बिलियन मुस्लिम्स हैं जो कि फॉलो करते हैं इस्लाम को। अलग अलग नेशंस के, अलग अलग लैंग्वेज के बोलने वाले लोग हैं जो कि हम आज के समय में देख रहे हैं, है ना। अगर हम लोग आज के समय में इस्लाम की बात करें तो कुछ इस प्रकार का जो है इतिहास, हमें प्रेजेंट में जो इतिहास है हम कहानी सारा देखेंगे। आज के समय में ऐसा माहौल है, तो इसके इतिहास को देखने के लिए कैसे बना, क्या हुआ, तमाम तरीके की इंटरेस्टिंग कहानियाँ जो आप अक्सर सुनते होंगे, वो सारी चीज़ हम अच्छे तरीके से आज इसमें देखेंगे। तो इसको जानने के लिए चलते हैं यार 1400 साल पहले। आज से 2021 चल रहा है ना, चलो 1400 साल पहले निकलते हैं और देखते हैं कि उस समय जाकर के इस्लाम धर्म का उदय होता है पैगंबर मोहम्मद के जन्म लेने के बाद। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करें। चलो बानो अपने टाइम मशीन में बैठ जाओ, टाइम मशीन में बैठ के 1400 साल पहले चलो। अच्छा, अब हम जो 1400 साल पहले जा रहे हैं, हम जो तुमको कहानी बता रहे हैं, जो NCERT आपको कहानी बताती है, ये जो पूरी दुनिया आपको जो कहानी बता रही है, इतिहास बता रही है इस इस्लाम के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में, ये पता कैसे चला यार? अब कोई क्या एवेंजर का थॉर तो है नहीं कि चुटकी बजाते समय के पीछे चले गए, देखदा क्या लेके हो, अच्छा इनका जन्म हुआ तो यहाँ से सारी चीज़ें हो गई। अभी तक जितना भी तुम हिस्ट्री देखते आ रहे हो, पहला चैप्टर पढ़े, दूसरा पढ़े, तीसरा पढ़े, अब तक तुमको एक आइडिया ही हो गया होगा कि हाँ इतिहास है, हम पढ़ रहे हैं। तो पढ़ते हैं तो ऐसे ही आसमान में नहीं पढ़ते हैं, हवा मचा के कुछ भी नहीं बोल देते हैं अपने मन से बड़बड़ कि नहीं ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, नहीं। उसके कुछ सोर्सेज हैं, उसके कुछ सोर्सेज हैं जो हमें मिल रहे हैं, जिसके दम पर हम इमेजिन करके, फैक्ट को देख करके हम दर्शाते हैं कि नहीं ऐसा हुआ होगा।
ये कहानी कुछ इस प्रकार से चली होगी। तो बस इस चैप्टर में भी जो हम इस्लाम धर्म की बात कर रहे हैं, कोई ऐसे मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा है, इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम तुमसे पूछें, अभी तक हिस्ट्री पढ़ रहे हो कि नहीं, 2-3 चैप्टर पढ़े होगे, डायरेक्ट तो इस पे कूदे नहीं होगे, तो तुमको इतना पता होगा कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं किसी भी इतिहास को देखने के लिए। क्या क्या सोर्सेज होंगे? अरे कहीं खुदाई हो रहा है, कुछ सामान मिल गया, तुम्हारे घर के सामने पता चला चापाकल लगवा रहे हो, समरसेबुल लगवा रहे हो, खुदाई कर रहे हो, उसमें अलादीन का चिराग मिल गया, लगे घिसने नहीं निकल रहा है तो चले गए म्यूजियम, कह रहे हम कहानी तो सुने हैं कि अलादीन को चिराग को रगड़ने पे जिन निकलता है, नहीं निकल रहा है, चले गए म्यूजियम। तो म्यूजियम में जाओगे तो वहाँ पर केस स्टडी होगा कि अरे यहाँ पर इसके घर के सामने ऐसा क्या हुआ, तो फिर पता चला, सालों रिसर्च चला तो पता चला भाई साहब के घर के यहाँ ये राजा रहते थे, ये राजा एक जिन को गुलाम कर लेते, ऐसा कुछ कहानी निकल करके आता है। तो चीज़ें कैसे पता चल रही हैं? कहीं खुदाई हो गया, कहीं कुछ चीज़ें मिल गई ऐसी, जैसे कॉइन मिल गया, कुछ लिखा हुआ स्टेटमेंट मिल गया, कुछ घर बना हुआ, कुछ सबूत मिल गया, इसी के दम पर तो हम पता करते हैं ना कि कुछ यहाँ का इतिहास रहा होगा, कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें रही होंगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास में। तो यही सारी चीज़ें हैं, सोर्सेज के दम पर ही हम देखते हैं। अब क्या क्या सोर्सेज हैं इसको जो हम आज का जो बात हो रहा है, इसके सोर्सेज क्या क्या थे, तो फटाफट से देखो। सबसे पहले तो बायोग्राफीज। किसकी बायोग्राफीज? प्रॉफिट के बायोग्राफीज। प्रॉफिट क्या होते हैं, पैगंबर क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लो, क्योंकि मेन जो मुद्दा है पूरे का पूरा आप प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर ही ये सारा चीज़ है, वहीं से स्टार्टिंग हुई है और उसी पे आगे जा करके थोड़ा सा झगड़ा वगैरह भी होता है। तो पहले तो प्रॉफिट समझ लो, क्योंकि चैप्टर में बहुत ज़्यादा पैगंबर और प्रॉफिट का इस्तेमाल होने वाला है, तो कन्फ्यूज आना मत। प्रॉफिट का सिंपल सा ये मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बंदा जो कि भगवान के द्वारा चुना हुआ है हम लोगों को, आप लोगों को भगवान का मैसेज देने के लिए। सिंपल सा, समझ गया ना? जैसे गुरु हमारे हैं, ठीक है, तो आपको क्या दे रहे हैं? संदेश दे रहे हैं भगवान का एक तरीके से। तो कुछ इसी प्रकार का क्या है कि अ पर्सन हु इज सेंट बाय गॉड, भगवान के द्वारा भेजे हुए हैं वो, जो कि क्या करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि भगवान ने क्या मैसेज दिया है, भगवान का संदेश हमें पहुंचाते हैं। उनको क्या कहते हैं? पैगंबर कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। पहली बात क्लियर, भगवान का संदेश देने वाले को प्रॉफिट कहते हैं, पैगंबर कहते हैं। और इस चैप्टर में जो हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे शुरुआत होती है सब चीज़ की, तो यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद से सारी चीज़ की शुरुआत होती है। समझ रहे हैं? प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद से सारी चीज़ की शुरुआत होती है, यहीं से ओरिजिन हो जाता है। और प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ कब होता है? 570 AD में। समझ रहे हैं? 570 AD में। अब आप लोग को AD सब तो पता ही होगा कि भैया जीसस क्राइस्ट के बर्थ से हम लोग आगे का समय को इधर बोलते हैं, और जो पीछे मतलब एक ओरिजिन धरा हुआ है कि इनके बर्थ को पकड़ करके हम इतिहास को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना? तो ये सब आप लोग को जनरल चीज़ें पता है, पहले चैप्टर में हम बताए थे। तो बॉर्न इन 570 AD में इनका जन्म होता है और यहीं से पूरी की पूरी कहानी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो इन लोगों की बायोग्राफीज, आत्मकथाएं जो होती हैं, लिखी जाती थी, तो इसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं? बायोग्राफीज कहते हैं। इसके बाद क्या है? रिकॉर्ड्स ऑफ सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट। अब देखो, जो पैगंबर लोग हैं, जो प्रॉफिट हैं, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद ही हो गए, तो इनको क्या करना है? भगवान का मैसेज हमें पहुंचाएंगे, संदेश पहुंचाएंगे। तो ये कुछ बोलते थे तभी तो, मतलब प्रचार प्रसार करते थे ना अपने रिलीजन का, बताते थे कि नहीं भाई अल्लाह ये कहे हैं, अल्लाह ही कहे हैं, ऐसे मानो वैसे मानो। तो ये सारी चीज़ें वो बताते थे, तो उनके जो कहे हैं वो जो बात बोले हैं, ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता था। कैसे रिकॉर्ड किया जाता था भैया? उस समय राइटिंग आ गई थी, समझ रहे हो कि नहीं? राइटिंग एंड सिटी लाइफ में देखे हो कि नहीं? राइटिंग आ गई थी उस समय, तो इस सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता था, जिसको हदीस कहते हैं। क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। ये पूरे का पूरा कथन, ये पूरा का पूरा कथन जो है किया जाता था हदीस में, ठीक है? उसके बाद कौन कौन से सोर्सेस हैं? क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स, भैया इतिहास। एक समय जब आप देखेंगे कि जब ये जो ब्रिटिश लोगों का जब इरा चला था, तो ये लोग भी थोड़ा सा सर्च किए थे इसके धर्म के बारे में, ठीक है? तो ये लोग भी कुछ रिसर्चेस किए थे, वो जो कि इसमें आता है। इसके बाद क्या क्या है? लीगल टेक्स्ट, कोई भी लीगल चीज़ें, कुछ भी अनाउंसमेंट करना हो, कुछ भी बंटवारा करना हो, जो भी लीगल ऑथेंटिक चीज़ें हैं, वो सब हमें मिले हैं। लीगल टेक्स्ट पहले देखे होगे कि पिक्चर उच्चर में देखे होगे कि कोई कुछ राजा वाजा मैसेज वैसे भेजता था, तो कोई कपड़ा में उसको मोड़ करके ऐसे बताता है कि शहंशाह ये राजा ने ये ऑर्डर दिया है, ऐसे ऐसे चीज़ें करना है, इनका संदेश है। एक कपड़ा टाइप का होता था, उसे लपेट करके खोल करके पढ़ा जाता था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या है? लीगल टेक्स्ट हैं।
लिटरेसी वर्क्स हैं, जो भी सारी चीज़ें काम करने के लिए। अरे यार पढ़े लिखे हो तो लिखोगे तो, अब ऐसे आन के बनने अपना पढ़ाई तो बर्बाद करोगे नहीं, बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी और वो लिखी हुई चीज़ें हमें मिलती हैं। अब पत्थर पे कोई कुछ लिख दिया तो वो तो मिटना है नहीं ना, हमें तो मिलेगा ही। तो यही सारे तो सोर्सेज होते हैं। उसके बाद राइटिंग्स एंड पोएम्स, बहुत सारे कविताएं लिखी गई, बहुत सारे बोल लिखे गए, जिसको आज भी लोग फॉलो करते हैं। वो कैसे पता चला? यार लिखने से ही ना, इसीलिए राइटिंग एंड सिटी लाइफ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहीं से सारी चीज़ें हो गई। बहुत सारे रिमेनिंग मटेरियल्स, कहीं पर भी खुदाई हुआ, जेसीबी चली, ठीक है, जेसीबी का खुदाई हुआ, कुछ मिल गया, ठीक है, कोई भी ऐसा सामान मिल गया जिसपे कि भाई केस स्टडी हुआ, और केस स्टडी हुआ तो पता चला कि अरे ये चीज़ तो इनको बिलोंग करती है, इसके पीछे तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, उसके दम पर ये सारी चीज़ें। और अखबार हो गए, आज के समय में जैसे तुम देख रहे हो ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी जाती हैं, वैसे उस समय में भी लिखी जाती थी। मेनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और कॉइन्स। देखो हिस्ट्री का सोर्स पता करने का नॉर्मल सा चीज़ है, यही सारी चीज़ें हैं जो हमें इतिहास के बारे में बताती हैं। तो सोर्सेस तो सेम होने हैं ना भाई, कोई भी इतिहास, अब किसी के इतिहास के लिए कुछ साइंटिफिक चीज़ तो लोग छोड़ के गए नहीं है। जैसे आज के समय में हम लोग टाइम कैप्सूल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? टाइम कैप्सूल, उसको गड्ढा खन करके डाल देंगे अंदर, आज की सारी डिटेल रहेगी, और उसको हजारों साल बाद, उस पर लिखा रहता है कि खोलना नहीं, हजारों साल बाद लोग उसको देखेंगे, खनेंगे तो उनको मिल जाएगा, तो जान जाएंगे कि अरे हाँ यार हमारा इतिहास कुछ इस प्रकार हुआ करता था। आज के समय में कोरोना आया था, कोविड-19 आया था, नरेंद्र मोदी नाम के एक पर्सन हुआ करते थे, तो ये सारी चीज़ें आज से हजारों करोड़ों साल बाद कैसे पता चलेंगी? इसी दम पे, ठीक है। तो ये सारे कुछ सोर्सेज हुआ करते थे। अब आपके चैप्टर का मेन कहानी है 570 एडी से लेकर के 1200 एडी तक। ये वाला जो टाइम पीरियड है 570 से लेकर के 1200 एडी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के बीच में आपकी सारी कहानी आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि 570 में पहले तो मोहम्मद का जन्म हो जाता है, जहां से वो बड़े हो करके 612 में उनको ये एहसास होता है। और हम सब देखेंगे, ऐसा मत कि समझना कि हम जो बता रहे हैं वो सब लिखा हुआ तुमको मिलेगा, अभी कहानी है, ये सारी चीज़ें कहानी है। तो बस सुनो, कहानियाँ को छापा और पढ़ा नहीं करते, कहानियाँ सुनी करती हैं मौज से, समझे ना। तो 570 में इनका जन्म हुआ और 1200 में ये अपने चरम सीमा पे था। जो इस्लाम का रोल देख रहे हो ना, 1200 में चरम सीमा पे था। तो कुछ इस प्रकार का कहानी आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे करके हम देखेंगे। और जो मेन प्रॉफिट का बात हो रहा है, जो मेन पैगंबर का बात हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पैगंबर मोहम्मद जो है 570 में बर्थ हुए, तो इसी से पूरा कहानी स्टार्ट होता है। तो दो चीज़ पैगंबर मोहम्मद के जन्म लेने के बाद से ही इस्लाम, अरेबिया में इस्लाम का एक तरीके से ओरिजिन हो जाता है, राइज होता है। भाई कहानी तो वहीं उन्हीं से नहीं स्टार्ट हुई, उनको एहसास हुआ, रिवोल्यूशन हुआ, तो उससे ही आज हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब हम यहाँ पर दो एक्सपेक्ट देखेंगे, दो चीज़ को कवर करेंगे। सबसे पहले तो कि अच्छा ठीक है, मोहम्मद जी का जन्म हुआ, पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ, इसके बाद का तो हम देख रहे हैं, लेकिन यार हमें ये भी तो बता दो कि जब पैगंबर मोहम्मद का जन्म नहीं हुआ था तो अरेबिया का क्या माहौल था। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मोहम्मद के जन्म के पहले वहाँ का क्या स्थिति था, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि थोड़ा सा मोहम्मद के बारे में और अच्छी तरीके से जानेंगे। दो चीज़ अभी हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि अरब्स बिफोर मोहम्मद। भैया मोहम्मद के पहले अरब का क्या कंडीशन हुआ करता था, इस पे अब चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा कहानी के हिसाब से देख लो। उस समय कबीला हुआ करते थे, लोग अलग अलग कबीले के हुआ करते थे, अलग अलग ट्राइब्स हुआ करती थी, उनके खुद के देवी देवता हुआ करते थे जिनकी वो पूजा पाठ करते थे। कबीला का एक सरदार चुना जाता था, ठीक है। अब भाई कबीला है तो कबीला बिना सरदार के तो चलेगा नहीं, बोलते थे कि जाओ इस कबीले के सरदार से पूछ करके आओ कि हम उधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ऐसे कहानी चलती थी। तो सरदार कैसे चुना जाएगा, शकल सूरत देख करके तो सरदार को चुनेंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखो कि पहले तो सबसे पहली चीज़ की डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स, कबीलास में डिवाइड हुआ करते थे। कबीला का एक सरदार, अ चीफ वाज चोजन ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली पर्सनल करेज। अब देखो थोड़ा सा तुमको एक बात बता रहे हैं, यहाँ अरब बिफोर मोहम्मद लिखा हुआ है, जहाँ पर व्हाइट स्पॉट आ रहा होगा लाइट का हम बहुत जुगाड़ किया, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब एक आध व्हाइट स्पॉट झेल लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ, उनके पर्सनल करेज पे, उनके फैमिली पे, विजडम पे। भाई व्यवहार के हिसाब से ही तो राजा चुनोगे, कबीला का सरदार चुनना है तो शकल सूरत नियत देख करके तो नहीं चुनोगे, ठीक है। नियत देख करके चुनोगे, शकल सूरत भले ना देखो, ठीक है। तो उसका कैसा बिहेवियर है, कैसा करेज है, ये सारी चीज़ को देख करके उनका चुनाव हुआ करता था।
सबका अपना अपना एक भगवान देवी देवता हुआ करते थे जो कि वर्शिप्ड एज एन आइडल, मूर्तियों में उनको स्थापित करके उनका पूजा पाठ किया जाता था। ठीक, तो पहले कुछ इस प्रकार का माहौल चल रहा है कि लोग अलग अलग देवी देवता पे विश्वास करते हैं बस, और कबीला बहुत सारे हुआ करते थे। कबीला का सरदार अपने से करेज के बेस पे, फैमिली के बेस पे चुना जाता था। इतनी बात पकड़ लिए। ये था माहौल मोहम्मद के जन्म लेने से पहले का। कहाँ का? अरब का, अरेबिया का। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो थोड़ा सा कहानी जो आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी कहानी कहाँ स्टार्ट होती है? अरब में। ये जितनी कहानी कहाँ स्टार्ट होती है? अरब में स्टार्ट होती है। और अरब में कहाँ स्टार्ट होती है? मक्का में स्टार्ट होती है। आप लोग मक्का मदीना सुने हैं? मक्का मदीना पे हज आदमी करने जाता है ना, तो मक्का मदीना की ही यहाँ कहानी हो रही है। पहले मदीना उतना फेमस नहीं था उस समय ना, मदीना उतना फेमस नहीं था उस समय। मेन जो इंपॉर्टेंट जगह थी वो मक्का हुआ करता था। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी भैया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था। काहे लिए इंपॉर्टेंट था? वहाँ पर कोहिनूर था क्या? वहाँ पर कोहिनूर था क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट था? नहीं भाई, कोहिनूर से भी बड़ी चीज़ थी, लोगों की आस्था थी वहाँ पर। लोग वहाँ पर विश्वास करते थे, धार्मिक स्थल था। सबसे पहली चीज़ तो मोहम्मद का वहाँ पर जन्म हुआ, मोहम्मद वहाँ पर रहे। इंपॉर्टेंस ऑफ मक्का ये है कि सबसे पहली बात कि मोहम्मद का जन्म हुआ वहाँ पर, मोहम्मद वहाँ पर रहे, और जो मोहम्मद का कबीला था, मोहम्मद भी तो एक कबीले से बिलोंग करते थे ना, उनके कबीला का नाम था कुरैश। क्या नाम था भैया? उनके कुरैश जो है उनके कबीला का नाम था। ठीक है, आगे हम देखेंगे। कुरैश कबीला से वो बिलोंग करते थे। तो इनका जो कबीला था ना, वही वहाँ का मेन जो मूर्ति है, जो मेन काबा जिसे हम लोग कहते हैं, जो उनका क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, फोटो में देखे होंगे कहीं ना कहीं, वो जो पूरा आज के समय में भी लोग हज की यात्रा करते हैं, बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है, तो मक्का का इंपॉर्टेंस, पहली बात कि मोहम्मद वहाँ रहे, और जो इनका कबीला है यही लोग क्या है वहाँ करके मेन श्राइन को, जो मेन पूजा स्थल है, जो मेन मूर्ति है, इसका कंट्रोल रखते थे अपने पास, पूजा पाठ किया करते थे। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, काबा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काबा क्या है? एक इंपॉर्टेंट है बहुत चीज़, जहाँ पर लोग पूजा पाठ किया करते थे। एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर था। कैसा स्ट्रक्चर था भैया? देखो ऐसे को आज भी तुम देखोगे, ऐसे करके एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है काबा। ठीक है, मक्का मदीना में ये पूरा ब्लैक 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 ऐसे रहता है, चादर टाइप का। ठीक है, जो कि क्या है, इसको काबा कहते हैं हम लोग, और ये बहुत ही पवित्र स्थल मानी जाती है। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, आइडियल्स वेयर प्लेस्ड, यहाँ पर मूर्तियाँ रखी जाती थी। ये बहुत ही पूजा पाठ का स्थल हुआ करता था। तो अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि यार मक्का में है तो केवल मक्का के लोग पूजा पाठ करते थे क्या? अब जैसे आज के समय में देखो, माँ वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, कटरा में है, उतनी दूर, लेकिन हम लोग भी जाते हैं भैया, यूपी बिहार वाले भी जाते हैं, उधर से केरला वाले लोग भी जाते हैं घूमने के लिए। जगह जगह से लोग घूमने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो भाई धार्मिक स्थल है, जहाँ पर हमारा श्रद्धा जुड़ा है, जहाँ से बुलावा आएगा हम वहाँ पर जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से उस समय भी मक्का में ये काबा है, यहाँ पर लोग पूजा पाठ करते थे। तो केवल मक्का के ही लोग नहीं करते थे, और चारों तरफ के अलग अलग लोग भी वहाँ पर उसकी पूजा पाठ किया करते थे। ठीक है, लोग ट्राइब आउटसाइड मक्का कंसिडर इट अ होली प्लेस, भैया श्रद्धा की जगह थी, धार्मिक स्थल मानते थे इसको। बाहर के लोग भी इसको एक धार्मिक स्थल मानते थे, और वहाँ पर वो लोग भी अपनी मूर्तियाँ रख करके, अपनी देवी देवताओं की मूर्तियाँ रख करके पूजा किया करते थे। तो अब नॉर्मल सी बात है, जहाँ भी हम देवी देवता को मान रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वहाँ पर हम एक बार को निकलेंगे यात्रा करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। पिलग्रिमेज होगा, यात्रा होगी, जैसे आज के समय में वहाँ पर हज की यात्रा होती है। हम लोग जिसे वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे, बिहार में सावन का भोले बाबा के यहाँ जल चढ़ाने का यात्रा करते हैं, कांवर लेके, कांवरिया जिसे कहते हैं, यात्रा हम लोग भी करते हैं, है ना। तो वहाँ पर भी ऐसे यात्रा हुआ करता था, आना जाना हुआ करता था, एनुअली पिलग्रिमेज हुआ करता था। तो इस प्रकार से जो है ना, ये मक्का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके सबके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जुड़ जाती है, धार्मिक स्थल तो था ही, धार्मिक स्थल तो था ही, और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पर ना एक पहले तो ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तुमको तो पता ही है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ के बाद मेसोपोटामिया सब जगह देखते हुए आए हो, तो ये तो कन्फर्म होगा कि ट्रेड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था उस समय। व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत जरूरी चीज़ हुआ करता था, उसके बिना तो लोगों का चलता ही नहीं था। तो उसके लिए भी लोग जो है आया जाया करते थे यमन और सीरिया के बीच में, यमन और सीरिया के बीच में। जैसे कि ये देखो यमन है, यहाँ पर यमन है भैया, और यहाँ पर सीरिया है।
ठीक है, यमन और सीरिया के बीच का एक क्रॉस रोड हुआ करता था। ये दोनों ट्रेड रूट थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट थे, तो यहीं पे बीच में पड़ता था, जिससे कि इसका इंपॉर्टेंस और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो तुमको अभी तक जो भी आधा घंटा लगा ना इस पूरा माहौल बनाने में, ये तो पता चल गया कि पैगंबर मोहम्मद से इस्लाम धर्म की शुरुआत हो जाती है, इन्हीं को एहसास होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह यहाँ पर आ जाती है मक्का। अरब की बात हो रही है क्योंकि ओरिजिन ही वही था। अरब में मक्का और मदीना बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस मानी जाती है। सारा चीज़ समझ में आ रहा है ना, कहानी आप ओवरव्यू देख लिए हैं। अब थोड़ा सा हम साइड में हटते हैं, इस चीज़ को आप नोट करिए, ठीक है। नोट्स एकदम बनाते हुए चलिएगा, बिना नोट्स के एकदम क्या बताएं आप, बिना आत्मा के शरीर हो जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो जितना चीज़ सारा लिखा हुआ है देखिए, एक तो बस अरब्स बिफोर मोहम्मद है जो यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पर एक वाइट स्पॉट आ रहा होगा, यहाँ पर बस इतना लिखा हुआ है कि अरब्स बिफोर मोहम्मद, इसके नीचे सारा चीज़ है। फटाफट से इसको नोट करिए, वाइट स्पॉट झेल जाइएगा, क्योंकि यार हम कसम से इतने दिन तक जो वीडियो नहीं आ रहा था ना, हम लाइटनिंग में ही परेशान है, बिल्कुल लाइट वाला सिस्टम नहीं बन पा रहा है। देखेंगे धीरे धीरे सब सही होगा, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और फिर अपनी कहानी की शुरुआत। अरे कहानी की शुरुआत तो हो ही गई, मोहम्मद जी का जन्म तो हो ही गया। अब थोड़ा सा मोहम्मद जी के बारे में जान लेते हैं कि इनको कैसे कैसे एहसास हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, थोड़ा सा मोहम्मद जी के बारे में जान लेते हैं। और इन्हीं से तो फिर इस्लाम धर्म का उदय होता है, तो उसको भी देख लेंगे साथ साथ में। नोट करिए इसको, फटाफट से मिटाते हैं और बढ़ते हैं एकदम आगे और देखते हैं कैसे कैसे कहानी है। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा जो प्रॉफिट मोहम्मद है हमारे, उनके बारे में थोड़ी सी अब जानकारी ले लेते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। सारी तमाम तरीके की चीज़ें इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो भैया बॉर्न इन 570 AD, जो कि हमें पता है 570 AD में इनका बर्थ हुआ, ठीक है। मक्का में ये लोग रहते थे, क्वेरिश ट्राइब इनका था, ठीक है। जैसे हम बात किए कि वहां पर बहुत सारे कबीले हुआ करते थे, तो इनके कबीले का क्या नाम था, इनके कबीले का नाम था क्वेरिश, ठीक है। अरेबिया की बात हो रही है। अच्छा आगे बढ़े तो इनके पिताजी का नाम था, फादर जो इनके थे उनका नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था उनका, अब्दुल्ला नाम था। इनके बर्थ के ठीक 6 महीने बाद उनका देहांत हो गया था, ठीक है ना। ठीक उनके जो पिताजी थे उनका 6 महीने के बाद उनके देहांत हो गया था। और उनकी जो माता जी थी वो मरी थी 576 में, ठीक है। उनके माताजी का देहांत 576 में हो गया था, उनके पिताजी का ठीक उनके 6 महीने के बाद। तब उसके बाद वो जो है मोहम्मद जो है वो अपने अंकल के जो है ख्याल रख रखाव में आ गए, अपने अंकल के अंडर में आ गए, जिनका क्या नाम है अबू तालिब। अपने अंकल अबू तालिब के यहाँ आ जाते हैं। वहाँ पर गलती से अब्दुल्ला फिर से उनके पिताजी का नाम लिख दिए थे, तो वो मिटा दिए, ठीक है। तो ये कहानी चल रही है, ठीक है। उनके पिताजी का देहांत हो गया, फिर माताजी का देहांत हो गया, उसके बाद आ जाते हैं वो अपने अंकल के पास जिनका नाम अबू तालिब है। उसके बाद जो है, जो उस समय ना सब पहले ट्रेड यार बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ करता था, ठीक है ना। ट्रेड, कॉमर्स, ये सब सारी चीज़ें चलती थी, धंधा उंधा का बहुत ज़्यादा चलता था। तो जब अंकल के अंदर आए तो अंकल का भी अपना बिजनेस रहा होगा, ठीक है। जो ट्रेड है, व्यापार है उनका था, तो वो मोहम्मद ने वो सब सारी चीज़ों को देखा, परखा और बहुत अच्छे तरीके से अच्छा खासा एक्सपीरियंस जो है ट्रेड और कॉमर्स में उन्होंने ले लिया। अपने अंकल का भी उन्होंने हाथ बटाया ये सारी चीज़ों में, ट्रेड और कॉमर्स में, और इस सब में अच्छा खासा एक्सपीरियंस वो ले लिए, ठीक है। एक्सपीरियंस लेने के बाद जो है वो क्या करते हैं, वो अपने 25 साल की उम्र में जा करके शादी कर लेते हैं, ठीक है। 25 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं, जिनका नाम था, उनकी वाइफ का क्या नाम था, खादिजा, ठीक है। उनकी वाइफ का नाम था खादिजा, जिससे उनका शादी हो जाता है 25 साल की उम्र में। तो ये कुछ हम लोग देख रहे हैं मोहम्मद के बारे में कि जैसे 570 में जन्म लेते हैं, ठीक है। उनके पिताजी को, उनके माताजी को उनके बारे में जाना हमने, फिर अपने अंकल के अंडर आ जाते हैं और फिर थोड़ा सा ट्रेड और कॉमर्स का ज्ञान लेते हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कहानी उनकी मतलब यंग एज का चल रहा है, 25 साल की उम्र तक का चल रहा है। अब हम थोड़ा सा इसी पे, यही कहानी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो उनको कैसे रेवोल्यूशन होता है और यहीं से जो है इस्लाम का राइज हो जाता है अरेबिया में। तो क्या होता है, कहानी है भैया जो मतलब समय है कौन सा, 610 का। 570 में इनका बर्थ हुआ, 30 साल बाद, 25 साल में उनका शादी हो गया, ठीक है। उसके 5 साल बाद जो है 610 में उनको सबसे पहला रेवोल्यूशन हुआ। किस चीज़ का भाई, ये जो इस्लाम धर्म का जो स्टार्टिंग हो रहा है, जो कुरान की हम लोग बात करते हैं, इस चीज़ का उनको एक रेवोल्यूशन होता है। वो क्या कर रहे थे, वो मतलब मेडिएटिंग कर रहे थे भैया, कहाँ पर, माउंट हीरा पर वो लगे हुए थे, ध्यान लगा करके बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे, ठीक है, मेडिटेशन कर रहे थे। कहाँ पर, माउंट हीरा जो है, जो हीरा नामक जो पहाड़ है, वहाँ पर ये बैठी अपना कर रहे थे, ठीक है, ध्यान लगा रहे थे। तभी इनको एक एंजल दिखती हैं। क्या दिखती हैं, एक एंजल दिखती हैं, जिनका नाम है जिब्रेल,
क्या नाम है भैया? जिब्रील एंजल का इनको दर्शन होता है, एक तरीके से कह लो इनको वो एहसास होता है। समझ रहे हो क्या? कब की बात हो रही है? 610 में वो पहाड़ पे बैठ करके, माउंट हिरा पर बैठ करके ध्यान लगा रहे थे, तभी उनको एक एंजल जिब्रील का जो है दर्शन होता है, कह लो एक तरीके से एहसास होता है। और बस वहीं से जो है स्टार्टिंग हो जाती है इस पूरे रिलीजन की, इस पूरे एहसास की। और फिर वो जो रेवोल्यूशन उनको हो रहा था, उस दिन के बाद से उनको आगे चल करके 13 साल तक उनको वो रेवोल्यूशन होता है। और जैसे उनको एहसास हो जाता है, वो स्टार्ट कर देते हैं इस बात को फैलाना, इस बात को लगते हैं सबको बताने कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसी ऐसी सारी चीज़ें हैं। वो लगते हैं प्रीचिंग करने। प्रीचिंग मतलब दूसरों को बता रहे हैं कि ये वाले धर्म का ऐसा ऐसा बात है। तो 612 से लेकर के 632 तक ये मोहम्मद के बारे में तो ऐसा देख रहे हैं ना कि उनको कैसे कैसे रिवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई, ताकि जो इस्लाम धर्म का उदय हुआ किस हिसाब से। तो 610 में तो फिलहाल उनको रेवोल्यूशन हुआ था पहली बार, और 612 से लेकर के 632 तक प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं उन्होंने ये बताया, इसकी प्रीचिंग करी कि हमें एक भगवान को मानना चाहिए, हमें एक भगवान का पूजा करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात वो अपने पूरे के पूरे 612 से लेकर के 632 तक वो फैलाते रहे, जिन्होंने भगवान का नाम क्या बताया भैया? अल्लाह। ठीक है, अल्लाह बताएं, और उसमें क्या लिखे हैं कि एक कम्युनिटी बनाई उन्होंने, ये बताया कि भैया अल्लाह है, इनका आप प्रीचिंग करिए, वर्शिप करिए, केवल एक भगवान को मानना है। अब जैसे कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, अब रिलीजन है, धर्म है, ठीक है, एहसास हो रहा है, तो वहाँ पर मानवता वाली बात भी तो हो जाएगी, लोगों को मानना भी तो पड़ेगा, विश्वास भी तो होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक बिलीवर्स की कम्युनिटी बनाई। ठीक है, बिलीवर्स की कम्युनिटी बनाई जो कि मोहम्मद की बातों का विश्वास करते थे और उसमें एहसास रखते थे और मानते थे कि हाँ, हमें एक भगवान की पूजा करनी चाहिए। वो जो कम्युनिटी थी बिलीवर्स की, उसे हम क्या कहते हैं? उम्मा। क्या कहते हैं? उम्मा। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोहम्मद ने 612 से लेकर के 632 तक प्रीचिंग करी कि एक भगवान को मानो, और जो उनके बिलीवर्स थे, जो उनको विश्वास करते थे, जो उनको फॉलो करते थे मोहम्मद को, उनको हम लोग मुस्लिम कहते हैं। और साथ साथ में ये एक जो है फॉलोअर्स थी, जो फॉलोअर्स जो बिलीवर्स की कम्युनिटी थी ना, उस कम्युनिटी को क्या कहते हैं? उम्मा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ें निकल करके आती हैं। जो रेवोल्यूशन हुआ, जो सारी चीज़ें हुई 610 से लेकर के 612 से जब उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो एक तो पहले तो एक बिलीवर्स की कम्युनिटी बना ली जिसे हम उम्मा कहते हैं, और दो चीज़ें निकल करके आती हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ निकल करके आती है इस्लाम, जिसका मतलब होता है सरेंडर कर देना, अपने आप को सरेंडर कर देना। इस्लाम का क्या मतलब होता है? सरेंडर कर देना। और दूसरी चीज़, जो मोहम्मद को फॉलो करते थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनको हम मुस्लिम कहते हैं। और मुस्लिम का क्या मतलब है? वन हु सबमिट्स टू द विल ऑफ गॉड, अपने आप को भगवान के प्रति भैया समर्पण कर देना, सबमिट कर देना। ठीक है, इस चीज़ को क्या कहते हैं? ये जो भावना है, ये जो चीज़ है, इसको हम कहते हैं मुस्लिम, और सरेंडर को कहते हैं इस्लाम। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक मतलब उदय हो गया, एक तरीके से शुरुआत हो गई, एक तरीके से कह लो। ठीक है, उनको पहला रेवोल्यूशन हुआ, और रेवोल्यूशन होने के बाद, एहसास होने के बाद, एंजल जिब्रील का एहसास होने के बाद उन्हें यह हुआ कि नहीं, हमें एक भगवान को मानना है। वो उसका प्रचार करना स्टार्ट कर दिए, और कम्युनिटी बनी जिसका नाम है उम्मा, और उनके फॉलोअर्स को हम मुस्लिम कहते हैं। ये कुछ कहानी तुमको समझ में आ रही है? ये हमने देख लिया कि यहां से स्टार्टिंग तो हो गई। क्या हुआ? स्टार्टिंग हो गई। अब तुमको देखो 612, उनको तो पता चला, खुद को तो उनको एहसास हुआ 610 में, लेकिन वो 612 में अपने आप को घोषित कर देते हैं। 612 में क्या करते हैं? अपने आप को घोषित कर देते हैं कि मैं भगवान का भैया मैसेंजर हूं। क्या हूं? मैं भगवान का मैसेंजर हूं। क्या कहते हैं? मोहम्मद खुद को डिक्लेयर कर देते हैं कि वो गॉड के मैसेंजर हैं, जिसको क्या कहते हैं? रसूल भी कहते हैं। ठीक है, तो अपने आप को भैया भगवान का मैसेंजर घोषित कर देते हैं। कब? 612 में। अच्छा, अब मतलब घोषित कर दिए तो लोगों के आगाज हो गया कि नहीं, ऐसा कुछ है, मोहम्मद ने ऐसा कुछ करा है। उनके जितने भी ट्राइब थे, क्वेरिश ट्राइब, बाकी सारे ट्राइब्स, सबको पता चला कि भैया नहीं, मोहम्मद ने ऐसा कुछ किया है कि वो गॉड के मैसेंजर हैं। और इन्हीं इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं, पैगंबर कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इनको क्या मतलब ये बता क्या रहे हैं? ठीक है, 612 में इन्होंने घोषित तो कर दिया कि भगवान ने हमें जो है, हमको मैसेंजर चुना है। अब ये मैसेज दे क्या रहे हैं कि हमें
क्या करना चाहिए, एक सिंगल भगवान को जो है पूजना चाहिए, जिसको हम कहते हैं अल्लाह। ठीक है, केवल अल्लाह का पूजा करिए, सिंगल जो है गॉड हैं, इनका पूजा होना चाहिए, इनका प्रार्थना होना चाहिए। जिसमें जैसे पूजा पाठ में क्या क्या, भाई पूजा पाठ करना है तो कुछ तो करोगे ना, कुछ कंडीशंस हैं, जो काम है करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या करके आप प्रार्थना करेंगे, वो क्या है, वर्शिप इन्वॉल्व्स, वो जो पूजा प्रार्थना है वो क्या इन्वॉल्व करती है, सिंपल रिचुअल्स, कुछ सिंपल साधारण नियम है जिसको फॉलो किया जाता है। उसके साथ साथ डेली प्रेयर्स, रोज प्रार्थना करी जाती है, रोज नमाज पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद चीज आ जाती है भैया डिस्ट्रीब्यूटिंग, मतलब बांटना, शेयर करना, आपके पास जो सारी चीजें हैं दान करिए, दान पुण्य करिए, इस टाइप की चीजें उन्होंने बताई। और बताया क्या कि भैया एब्सटेन फ्रॉम थेफ्ट, सब चोरी चमारी वाला आदत नहीं करना है, सब चोरी चमारी छोड़ देनी है। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल से रिचुअल्स थे जो कि इसको फॉलो करते वक्त लोगों को मानना था, और इस प्रकार से वो लोग अल्लाह का पूजा कर सकते थे। तो समझ रहे हो, मतलब कुल मिलाकर ये कहानी इसी प्रकार से स्टार्ट होती है कि याद रखोगे 570 में उनका जन्म होता है, 610 में उनको सबसे पहला एंजिल जिब्रेल का रिवलेशन होता है, 612 में वो लोगों को घोषित करते हैं कि मैं भगवान का मैसेंजर हूं, मैं रसूल हूं, यानी कि प्रॉफिट। वहीं से वो प्रॉफिट मुहम्मद कहलाने लगते हैं कि भगवान का भेजा हुआ संदेशवाहक, कि भैया वो संदेश देंगे लोगों को। उन्होंने क्या संदेश दिया, वो बोले कि हमें कमांड मिला है, हमें क्या करना है, हमें एक अल्लाह का बस पूजा करना है, हमें एक भगवान की प्रार्थना करना है, जो कि प्रार्थना के कुछ नियम कानून, सम सिंपल रिचुअल्स थे। उसके बाद क्या था, एब्सटेन फ्रॉम थेफ्ट, चोरी चमारी नहीं करनी है, सब गलत काम में नहीं करना है, आपके पास जो चीज़ है दान पुण्य करिए, बांटिए। उसके बाद रोज प्रेयर करिए, बस इतना सा सिंपल सी सारी चीज़ें थी। उनको क्या करना था, ही हैज़ टू इंक्रीज फेथ, उनको बिलीवर्स को बढ़ाना था, उनको विश्वास को बढ़ाना था। भाई रिलीजन है, हम भगवान में आस्था रखते हैं तो हम उन्हें मानवता रखते हैं, हम उनमें भरोसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों वाली बात हो जा रही है। तब इसके लिए उन्हें अपना फेथ बढ़ाना था, अपना फेथ बढ़ाना था, विश्वास मतलब पैदा करना था लोगों में। तो उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई, देखे ना अभी हम बताए थे, कम्युनिटी बनाई बिलीवर्स की, जो लोग उनमें विश्वास रखते थे, जो लोग उन्हें फॉलो करते थे, वो क्या कहलाते थे, मुस्लिम्स। जो विश्वास करते थे वो पूरी एक कम्युनिटी बनी, और कम्युनिटी को हम लोग क्या कहते हैं, उम्मा। क्या कम्युनिटी को कहते हैं, उम्मा कहते हैं। क्या इसमें कुछ नियम कानून तो होंगे ना, सिंपल सी बात है भैया, एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है जो आस्था रखता है, तो वहां पर उनके कुछ नियम कानून भी होंगे। क्या क्या नियम कानून थे, बाउंड बाय सम कॉमन सेट ऑफ रिलीजियस बिलीव्स। ठीक है, कुछ आस्था, कुछ एक कॉमन इंटरेस्ट के साथ भाई एकता बनी रहेगी ना। हम सब सपोज करो सब लोग एक ही भगवान को मान रहे हैं, सब लोग एक ही भगवान को पूज रहे हैं, तो एक ही आस्था है दिल में, एकता तो बनी रहेगी बहुत तगड़ी वाली। ये वाली बात यहाँ पर हो रही है। अब सुनो, अब थोड़ी सी कहानी यहाँ पर सुनो। जो लोग एक्सेप्ट करते थे, बता भाई विश्वास बढ़ाना है तो उनसे कहा जाता था, जो लोग एक्सेप्ट करते थे, दोज हु एक्सेप्टेड वेयर प्रॉमिस्ड सैल्वेशन ऑन द डे ऑफ जजमेंट। इसका मतलब यह है कि जो लोग उसे मानते थे, जो लोग उसमें विश्वास रखते थे, जो लोग उसे अपनाते थे, उन्हें यह कहा जाता था कि उन्हें मतलब यह प्रॉमिस किया जाता था कि जजमेंट के डे पे, जब आप इस दुनिया से जाएंगे, समझ रहे हैं ना, जिस दिन आपका मतलब फैसला होगा, फैसले का दिन होगा, जिस दिन जजमेंट होगा, उस दिन आपको क्या नसीब होगा भैया, आपको जो है स्वर्ग नसीब होगा, जन्नत नसीब होगा कह लो। ठीक है, जन्नत नसीब होगा। तो ये प्रॉमिस किया जाता था कि जो इन्हें फॉलो करेगा, जो इन्हें विश्वास रखेगा इनमें, उनको जाकर के जन्नत नसीब होगा। इस प्रकार के कुछ जो है बात रखी जाती थी। अब क्या है, मुस्लिम्स सून फेस्ड ऑपोजिशन फ्रॉम मक्कन्स। देखो यही जो है मेन मुद्दा है। अभी तक तो हम लोग पूरी बहुत बेहतरीन तरीके से कहानी समझते आ रहे हैं, कैसे उदय हो रहा है, कैसे मोहम्मद ने अपनी बात रखी, उनको कैसे एहसास हुआ। तो देखो जनरल सी बात है, तुम ही आज के समय में सोच के चलो, हम लोग बहुत सारे देवी देवताओं में अपनी आस्था रखते हैं, मानवता है, ठीक है, पूजते हैं, सबको पूजते हैं। तो पहले भी ऐसा ही सिस्टम हुआ करता था, अलग अलग कबीला थे, बताई चली गया, ये कुरैश कबीला के थे, और भी बहुत सारे कबीला थे। तो उनके खुद के कबीला वाले लोगों का ही अलग अलग देवी देवता रखे जाते थे। वो लोग खुद के अपने अलग अलग देवी देवता मानते थे, उनको पूजा करते थे।
यानी कि वो लोग अलग अलग देवी देवताओं में भरोसा रखते थे। और मोहम्मद ने जो रखा एक तरीके से, जो पैगाम रखा एक तरीके से कह लो, ये क्या था कि एक भगवान में विश्वास करना। और वो लोग द्वैतवादी थे। क्या कहते हैं? द्वैतवाद कहते हैं कि मतलब दो से अधिक भगवान में आस्था रखना। तो ऐसा मतलब भाई सबसे पहले तो बहुत सारे भगवान में आस्था रखा जाता था, बहुत सारे देवी देवताओं में आस्था रखा जाता था। तो जाहिर सी बात है कि जब ये कुछ नया चीज रखा जाएगा सामने, ऐसा नया चीज सामने आएगा, तो बहुत सारे लोग तो इनको मान लेंगे, बहुत सारे लोग तो उम्मा के अंदर आ जाएंगे, मेंबरशिप ले लेंगे कह लो। उनके बिलीवर्स को, जो उनको फॉलो करेंगे, जो मुस्लिम बनेंगे, वो तो भाई मतलब विश्वास रखेंगे तभी तो वो लोग आ जाएंगे कम्युनिटी में जिसका नाम है उम्मा, उसको ज्वाइन करेंगे। बहुत लोग करेंगे। और लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तो लोग हैं जो इसको अपोज करेंगे, इसके खिलाफ खड़े होंगे कि नहीं ये गलत है ना। जाहिर सी बात है कि जब ऐसा माहौल था, वहीं पे ऐसी कुछ चीज निकल करके आती है तो सब तो इसे फॉलो करेगा नहीं, कुछ फॉलो करेंगे और कुछ जो है इसके खिलाफ में खड़े होंगे। तो बस मक्का की बात हो रही है ना, मक्का में ये सब हो रहा है ना। तो मक्का का मेन श्राइन कुरैश कबीले वाले लोग ही कंट्रोल करते थे, जिसके खुद मोहम्मद हैं। समझ रहे हो? मतलब मोहम्मद का जो कबीला है वही वहां का मेन श्राइन कंट्रोल करता था। मेन सपोज कह लो जैसे कि जो भी धार्मिक चीजें हो रही हैं उसका मेन एक तरीके से पकड़ उसमें हुआ करता था। तो वही लोग आगे चल करके कुछ इनको अपोज करने लगते हैं, इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, मोहम्मद के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तब सोचो जहां कोई खिलाफ में खड़ा हो गया और धार्मिक मामला है तो वहां पर मारकाट होगा, कन्फर्म है मारकाट होगा। तो बस अब माहौल देखो क्या होने वाला है। Meccans found rejection of their duties and new religion as a threat to the status of prosperity of Meccans. Meccans जो थे, जो मक्का के लोग रह रहे थे, द्वैतवादी थे, दो से ज्यादा अधिक भगवानों में विश्वास करते थे, पूजा करते थे। तो उनको पहले ये लगा कि नहीं, जो हमारा ड्यूटी है, जो हमारा कर्म है एक तरीके से, जो हमारा मतलब कार्य है, वो तो पहले नेग्लेक्ट किया जा रहा है और हमारे भगवान का जो है क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। मोहम्मद हैं, जो पैगंबर मोहम्मद हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, ये एक तो पहले हमारा ड्यूटीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं, कह लो अपमान कर रहे हैं। तो ऐसा करके यहाँ पर कलेश वाली सिस्टम स्टार्ट हो गई, विद्रोह स्टार्ट हुआ। और फिर क्या होना था, वही किलिंग्स एंड थ्रेटिंग फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद को जो फॉलो करता था, जो मुस्लिम लोग थे, उनको मारना, धाड़ना, धमकाना, परेशान करना, ये सब चालू हो गया। समझ रहे हो? मार काट पीट अब चालू हो गया। जो पहले के मक्कन्स थे, जो मक्का के लोग थे, वो लोग क्या करने लगे, मोहम्मद को जो फॉलो करता था उसको परेशान करने लगे मारपीट करने। तो कुछ इस तरीके का माहौल जो है बन गया, बहुत ज्यादा, बहुत बेकार कह लो, मतलब मार काट वाला। ठीक है, यहाँ पर माहौल गड़बड़ा गया, अब तांडव वाली हालात थी। अब क्या होता है 622 में, डेट याद रखना, डेट मेरे साथ तुम अभी रिपीट करो, 570 में उनका जन्म हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, उसके बाद हम लोग देखें कि 6 महीने के बाद उनके फादर अब्दुल्ला का डेथ हो जाता है और 576 में इनकी माता जी का जो है देहांत हो जाता है। फिर वो अपने अंकल अबू तालिब के यहाँ जाते हैं, ट्रेड कॉमर्स देखते हैं। फिर 500 मतलब कब कहो 25 साल की उम्र में, उनके 25 साल की उम्र में, यानी 595 कह लो, 25 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद 610 में उनको पहला रेवोल्यूशन होता है। 612 में खुद को वो रसूल घोषित करते हैं, यानी कि भगवान का मैसेंजर घोषित करते हैं। और अब देखो आगे देखोगे तो कौन सा डेट आएगा, 622 में ये सब दंगा की वजह से, ये सब परेशानियों की वजह से मोहम्मद को मक्का को छोड़ करके मदीना की ओर बढ़ना पड़ा। यही थी कहानी, समझ रहे हो? इसीलिए पहले मदीना फेमस नहीं था, बाद में मदीना फेमस होता है। मक्का को छोड़ करके इसी मार काट की वजह से प्रॉफिट मोहम्मद को, पैगंबर मोहम्मद को मक्का छोड़ करके मदीना की ओर आगे जाकर के बढ़ना पड़ा। ठीक है, 622 में मोहम्मद हैज फोर्स्ड टू माइग्रेट विद हिज फॉलोअर्स टू मदीना। कहाँ पर? मदीना पर। उनको अपने फॉलोअर्स के साथ, ये नहीं कि फॉलोअर्स रह रहे हैं, उनके फॉलोअर्स के साथ उनको जो है मक्का से निकल करके, मक्का को छोड़ करके मदीना की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, अब देखो इसी यात्रा को, ये जो यात्रा की है ना मोहम्मद, ये जो सफर किए है ना मोहम्मद मक्का से मदीना की ओर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हिजरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिजरी, या फिर शायद हिजरा कहा जाता है इस यात्रा को, और इसी से इस्लामिक कैलेंडर को नापा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कहानी थी। मक्का छोड़ करके जब मदीना बढ़ते हैं तो पहले जो मदीना की जगह है ना, जो मदीना हम लोग कर रहे हैं, उसका नाम मदीना नहीं था,
उसका नाम था। मक्का से मोहम्मद निकले कब? 622 में मोहम्मद यहाँ से निकले, यथरीब पहुंचे। कहाँ पहुंचे? यथरीब पहुंचे। यथरीब, पहले मदीना का नाम पहले यथरीब था, और जब मोहम्मद वहाँ मक्का से पहुंच जाते हैं तो उसका नाम बदल करके मदीना हो जाता है। समझ गए? तो ये थी कुछ कहानी जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, मक्का से लेकर के मोहम्मद के मदीना जाने पर। अब वहाँ जाते हैं तब वहाँ पर मदीना जो है इवोल्व होता है, मदीना बहुत ही फेमस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये नए नए फॉलोअर्स के साथ, नए रिलीजन के साथ वहाँ पर मूव करते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग मानवता जो है देखने लगते हैं। अब देखो कहानी कैसा मोड़ लेती है। मतलब उदय हो गया, चैलेंजेस भी उन्होंने देख लिए, मार काट भी हुआ, उनको जगह छोड़ करके आगे जाना भी पड़ा। अब वो क्या है ना, प्रॉपर सिस्टम को बैठाने के लिए, चूंकि उनको अपने इस धर्म को बढ़ाना था, तो उनको बहुत सारे पॉलिटिकल कदम उठाने पड़ेंगे, है कि नहीं? उनको बहुत सारे पॉलिटिकल कदम उठाने पड़ेंगे, उनको एक मतलब ये सारी चीज़ों को सिक्योर करना होगा। तो अब इसको मिटा करके फटाफट से देखते हैं, थोड़ा सा और इसका जो है पोर्शन बचा हुआ है, ये देखते हैं कि अब मदीना में जा करके मोहम्मद क्या क्या करते हैं, क्या क्या वहाँ पर जो है वो कदम उठाते हैं। तो फटाफट से हम साइड हो रहे हैं, इसको नोट करिए, फटाफट से साइड हो रहे हैं, इसको एकदम अच्छे से नोट करिए। नोट्स भैया हमारे ब्रह्मास्त्र है, नोट्स बिना लिखे पढ़ना बेकार है, ठीक है? इसको नोट करिए, फटाफट से इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि मदीना जा करके मोहम्मद ने क्या क्या किया। चलिए नोट कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे देखते हैं कि क्या क्या कहानी हमारी मस्त मोड़ ले रही है। देखो, ठीक है, अब माहौल इस तरीके का बन चुका है कि जब वहां से मोहम्मद निकल करके मदीना पहुंच जाते हैं तो देखो अब काम ऐसे छुछिया फायरिंग करने से नहीं होगा, ठीक है? अब एक प्रॉपर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बैठाना होगा, एस्टैब्लिशमेंट करना होगा, ताकि क्योंकि भैया प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरीके से हो सके और हम लोग भी एक मतलब बलबूते से रहे, समझे ना? तो इसके लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले तो यार कम्युनिटी को अंदर से इंटरनली कंसोलिडेट करना था, समझे? इसके लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। काहे लिए भैया? ताकि एक्सटर्नल डेंजर से प्रोटेक्ट किया जा सके, बाहरी खतरा। हो सकता है यार मैकन्स जो है ऐसे ही इतना रायोट हो चुका है, ऐसे ही इतना तांडव हो चुका है, तो दिक्कत पैदा हो सकती है। तो इसके लिए प्रॉपर एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। और जब इसीलिए मक्का से जब मदीना को मोहम्मद चले जाते हैं तो वहां पर जाकर के एक प्रॉपर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करते हैं और वहां पर मदीना कॉन्स्टिट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है। अब मदीना कॉन्स्टिट्यूशन का वहां पर एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है, तब यहां से वो एक रिलीजियस लीडर भी हो गए और एक पॉलिटिकल लीडर के भी ऊपर मतलब उस अवतार में एक तरीके से काम अब चलने लगा। यानी कि ये रिलीजियस फील्ड जो तो था ही, अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने के बाद और अच्छे तरीके से इसका प्रचार प्रसार और वाइड पैमाने पे ये बढ़ना चालू हो जाएगा। तो पॉलिटिकल लीडर भी हो गए और रिलीजियस लीडर भी हो गए। अब देखो क्या होता है, अब ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बैठाने के बाद क्या क्या चीजें हुई, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मदीना में बैठाने के बाद क्या क्या चीजें हुई वो फटाफट से देखो। सबसे पहले तो उम्मा एक वाइडर कम्युनिटी बन गई, और लोग इसमें ज्वाइन करना स्टार्ट हो गए। उसके बाद देखो क्या क्या हुआ, मोहम्मद कंसोलिडेटेड फेथ बाय एडिंग सम रिचुअल्स लाइक फास्टिंग, एथिकल प्रिंसिपल्स। उसमें क्या करें, फास्टिंग ऐड किया, एथिकल प्रिंसिपल ऐड किया, तमाम तरीके के प्रिंसिपल्स ऐड करते चले गए ताकि उनका फेथ उसमें बना रहे। अब जो कम्युनिटी चल रही थी वो बेसिकली एग्रीकल्चर और ट्रेड पे चलती थी और साथ साथ में टैक्सेस भी लिए जाते थे, समझे ना? कम्युनिटी एग्रीकल्चर पे, ट्रेड कॉमर्स पे और साथ साथ में टैक्सेस पे चलती थी। और इसके एडिशन में, इसके साथ साथ वो लोग मैक्कन्स कारवां, जो कारवां चलता था, जो एनुअल पिलग्रिमेज हुआ करती थी ना भाई, रास्ता तो वही है, जहाँ आएंगे वहीं से, तो उसी के ऊपर वो लोग अटैक करते थे, हमला किया करते थे, ठीक है? वहां से उस पर लूट करके, रेड मार करके, लूट फूट मचा करके वहां से सारी चीजें की जाती थी। अब इस रेड की वजह से भैया कांड कुछ कहानी और मतलब जिसे कहने लगो कि विद्रोह टाइप का, कन्फ्लिक्ट टाइप का और चीजें बढ़ने लगी। वहां के जो ज्यूस लोग थे मदीना के, वहां के जो ज्यूस लोग थे उनमें मतलब एक तरीके से कह लो ब्रीच आ गया, समझ रहे हो ना? मतलब टूटना स्टार्ट हो गए, वो लोग टूटना स्टार्ट हो गए और कन्फ्लिक्ट एक अलग लेवल पे बढ़ते जा रहा है। और फिर इसका कुल मिलाकर के रिजल्ट क्या हो जाता है कि वो लोग मक्का को भी कनकर कर लेते हैं, मक्का पे अटैक करते हैं और मक्का को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो मोहम्मद के कब्जे में
मदीना भी हो गया, मक्का भी हो गया, और आगे चल कर के यही मक्का मदीना बहुत ज़्यादा मतलब धार्मिक स्थल के रूप से हम लोग देखते हैं। रिजल्ट हुआ मक्का कनकर हो गया। मुहम्मद रेपुटेशन स्प्रेड वाइडली। मुहम्मद एक रिलीजियस लीडर के तौर पे, एक पॉलिटिकल लीडर के भी तौर पे एकदम चमक करके दिखने लगे। समझ रहे हो, एक रिलीजियस लीडर भी हो गए, पॉलिटिकल लीडर भी हो गए, और ये जो है पूरा एकदम वाइडली स्प्रेड हो गई सारी चीज़ें। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ, कुल मिलाकर के बात यह है कि मोहम्मद का जो अलायंस है वो अब बढ़ रहा है। उनका जो पूरा वो है, जो साम्राज्य है वो बढ़ रहा है। कन्वर्जन स्टार्ट हो गए, कन्वर्जन स्टार्ट हो गए, यानी कि लोग धर्म चेंज कर करके मतलब कन्वर्जन स्टार्ट हो गया। बहुत सारे कबीले के लोग, मेनी ट्राइब्स ज्वाइंड द कम्युनिटी बाय कन्वर्टिंग टू इस्लाम। बहुत सारे अलग अलग कबीला के जो लोग थे वो लोग इस्लाम धर्म को ज्वाइन किए, कन्वर्ट हो गए। उसके बाद देखो मदीना बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ इमर्जिंग इस्लामिक स्टेट। धीरे धीरे जब एक इस्लामिक स्टेट के तौर पे निकल करके आया, ये जब इतना इमर्जेंस हो रहा है ना, तो फिर मदीना को क्या कहा गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल मदीना को रखा गया, और रिलीजियस सेंटर मक्का को रखा गया। क्यों? क्योंकि मक्का में तो काबा था। क्या था मक्का में? मक्का में तो क्या था भैया, मक्का में तो काबा था। आज के समय में भी वहीं पे हज यात्रा करी जाती है। काबा आप लोग देख ही लिए, ठीक है। तो वहां पर काबा था, तो वहां उसको रिलीजियस सेंटर मान दिया गया मक्का को, और मदीना को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल मान दिया गया। अब देखो ये लोग कब्जा कर लिए मक्का पे। तो मक्का में तो पहले वहां पर बहुत अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी, उसका पूजा पाठ किया जाता था। तो वहां के मुस्लिम लोगों को पूजा पाठ करने जाते थे तो उस मूर्ति का सामना करना पड़ता था। समझ रहे हो, सामना करना पड़ता था। तो इससे उनका पॉलिसी प्रिंसिपल कुछ मतलब अलग होता था। तो इसके लिए उसको क्लीन कर दिया गया, आइडल्स को हटा दिया गया, और मतलब एक बहुत ही कम पीरियड में, कह लो बहुत ही कम पीरियड में मोहम्मद ने एक चौचक जो है ना इस्टेब्लिश कर लिया सारा चीज। इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मोहम्मद यूनाइटेड अ लार्ज पार्ट ऑफ अरेबिया अंडर द फेथ। भाई इस विश्वास के मामले में, ये विश्वास के अंदर मोहम्मद एक कम से कम समय में बहुत ज़्यादा एरिया जो है कवर कर लेते हैं, इसका पार्ट बना लेते हैं। और क्या होता है, यही जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया। तो कुछ इस तरीके से कहानी होती है जिसको आज हम मक्का मदीना जानते हैं। और मक्का से पहले निकाले गए, मदीना गए, फिर मदीना से अपना रणनीति बनाए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाए, और फिर मक्का पे कब्जा कर लेते हैं। और चौचक एक एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर, एक पॉलिटिकल लीडर, और एक रिलीजियस लीडर के तौर पर भी जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं वो कुछ तरीके से दिखते हैं। तो ये रही आपकी पूरी की पूरी कहानी। मोहम्मद के बर्थ से लेकर के एकदम इस्लाम का ये चौड़ीकरण हो गया। समझ रहे हो, इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया, इतना ज़्यादा उनका स्टेट जो है बढ़ करके हम देख रहे हैं एक एज ए रिलीजियन, ये द राइज ऑफ रिलीजियन इन पूरे का पूरा अरेबिया में हम लोग देखें। तो बस आज का ये क्या था भैया, ये सबसे पहला पार्ट था, ये था पार्ट 1। हम आपको शुरू में ही बता दें चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो पार्ट हो सकता है यार 1 2 या 3 आएगा पार्ट, ठीक है ना। तो चैप्टर बड़ा ही है, अच्छे से समझना भी है, ठीक है। तो इसलिए हवा मत मचाइएगा कमेंट सेक्शन में कि पार्ट में लाओ, पार्ट में लाओ, पार्ट में लाओ, ठीक है। हम बता दिए थे जब 1 शॉट करेंगे तो एक बार में एक चैप्टर कवर करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इस समय पार्ट वाइज ग्रहण करिए ना, पार्ट वाइज, ठीक है। तो बस आज का चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं, चैप्टर नहीं सॉरी पार्ट, आज का पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। और तो और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जा करके व्हाट्सअप बना करके पूछिए, ठीक है। कोई भी कमेंट है तो कमेंट करके पूछिए, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर जा करके आप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं जाना है तो कॉन्टैक्ट जो अबाउट सेक्शन होता है ना, वहाँ पर हमारा जीमेल भी दिया हुआ है, तो वहाँ पर जा करके हमको मेल भी कर सकते हैं। बहुत सारा सुविधा है, उठाइए, ठीक है। तो बस आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स बिना कुछ नहीं है यार, नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र हैं। तो मुलाकात होगी आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।